अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ आज मैं हूं। तो अगर आप लोग आजकल में अपने घर में कोई इंटरनेट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना भी मस्ट है। अब यार आजकल इंटरनेट का दौर है और हर घर में इंटरनेट की नीड है। तो एक अच्छा इंटरनेट होना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि यार पाकिस्तान में रहते हुए हमें कौन सा इंटरनेट लेना चाहिए, अनलिमिटेड लेना चाहिए, लिमिटेड लेना चाहिए, ब्रॉडबैंड। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की सॉल्व कर दूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँ तो यार मैंने रिसेंटली 2 मंथ्स पहले अपने घर में स्टॉर्म फाइबर इंस्टॉल किया, क्योंकि यार स्टॉर्म फाइबर आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हुआ है मार्केट में। बेसिकली यार इसकी ये टेक्नोलॉजी है जो कि फाइबर ऑप्टिक्स पर काम करती है और काफ़ी इंटरनेट की स्पीड इसकी वजह से मज़े की आती है। अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, मतलब कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती, लैग नहीं मिलता, जिटर भी काफ़ी मज़े का निकल के आता है। और लगवाने की मेन वजह ये थी कि इससे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था PTCL की Evo चार्ज। जैसा कि आप लोग को पता भी है, मैंने उसका स्पीड टेस्ट भी किया और कंप्लीट एक वीडियो बनाई, उसके पैकेजेस भी बताए। तो चार्जी से शिफ्ट करने की मेन जो रीज़न थी वो यहाँ पे ये निकलती थी कि यार एक तो लिमिटेड था, 150 GB आप लोग को देने को मिलता था, उसके अलावा स्पीड इतने मज़े की नहीं थी। मतलब कि कहने को तो वो 4G था बट 3G ही चलता था। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपटीटर्स की, जैसे कि जैज़ हो गए या जोंग हो गए 4G में, उनकी स्पीड काफ़ी मज़े की है। स्टॉर्म फाइबर से भी अक्सर अच्छी स्पीड ही आप लोगों को देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप लोग को लिमिटेड नेट चाहिए या अनलिमिटेड। अगर आप लोग को लिमिटेड नेट चाहिए और एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस चाहिए, मतलब कि आप लोग कहीं भी उसको कैरी कर सकते हैं, तब आप लोग जाएं 4G डिवाइसेस की तरफ, वरना अनलिमिटेड आप लोग के लिए ब्रॉडबैंड बेहतरीन। तो यार मैं भी स्टॉर्म फाइबर पे इसलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि यार Evo चार्ज इतना मजे का नहीं था, मतलब कि कंप्लेन्स भी आ रही थी, स्पीड इतने मजे की नहीं थी। और बहरहाल उसका एक फायदा था कि आप लोग को कम पैसों में अनलिमिटेड यानी कि 150 GB स्टॉर्म फाइबर पे जाने की मेन रीज़न एक तो यही थी कि यार अनलिमिटेड था और अपलोड स्पीड, डाउनलोड स्पीड दोनों बराबर देखने को मिलेंगी। मतलब कि आप लोग जो भी पैकेज सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 Mbps है तो अपलोड स्पीड भी आप लोग को 10 मिलेगी, डाउनलोड स्पीड भी यहाँ पे 10 देखने को मिलेगी। अब जैसा कि आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर है लिमिटेड टाइम ऑफर्स, मतलब कि जो आजकल इनकी ऑफर्स चल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 20 Mbps और 30 Mbps जो कि आजकल लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही है, इसमें नो अपफ्रंट चार्जेस हैं, मतलब कि कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे, मतलब कि जो आप लोगों से कह रहे हैं वही होंगे। बट एक बात मैं इंक्लूड करूं, जैसे 20 Mbps यहाँ पे 2674 का है, तो टैक्स इसमें एक्सक्लूडिंग है, और इंक्लूडिंग टैक्स ये आप लोगों को 3500 या 3400 का पैकेज पड़ेगा पूरा, ठीक है। अब इस पैकेज में अगर हम मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूं तो इंटरनेट है, प्लस टीवी है, प्लस फोन है, प्लस HD बॉक्स भी है यहाँ पे। बट HD बॉक्स के लिए आप लोग को मजीद 5000 यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। HD बॉक्स बेसिकली होता है मतलब कि फुल HD रेजोल्यूशंस आपको मिल जाती हैं, और उसके अलावा आप लोग को चैनल्स थोड़े ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। सेम पैकेज है बट यहाँ पे 30 Mbps में भी सेम पैकेज है बट स्पीड ज्यादा है, ठीक है। इसके चार्जेस की अगर मैं बात करूँ 20 Mbps आप लोग को 2674 का पड़ेगा, और जो फर्स्ट टाइम आप लोग को टोटल देने पड़ेंगे वो 7000 है 20 Mbps के। ओके, जो 20 Mbps है उसमें हम लोगों को यहाँ पे वन टाइम कॉस्ट 7000 है, मतलब कि फर्स्ट मंथ के जो आपके चार्जेस है वो भी इसमें इंक्लूड हैं, तार की प्राइस भी इसमें इंक्लूड है, मोडेम के चार्जेस और एडिशनल जो भी चार्जेस हैं वो सब इस पैकेज में इंक्लूड है। तो 30 Mbps का भी सेम सीन है, बस वहाँ पे नेट के जो चार्जेस हैं वो ज्यादा है, 13749 है, बाकी पूरा पैकेज सेम है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ट्रिपल प्ले प्रोमोज है, ठीक है। अब इसको मैं खोल देता हूँ, ये HD बॉक्स के विदाउट चार्जेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेम पैकेज है, इंटरनेट है, प्लस टीवी है, प्लस फोन है। अब यहाँ पे जो इसमें जो टीवी मिलता है वो आप लोगों को बगैर HD बॉक्स के मिलता है,
मतलब उसकी केबल जो है आप लोग के मोडेम से लगेगी और मोडेम से सीधा आप लोग के फिर टीवी के साथ अटैच हो जाएगी। अगर हम बात करें तो मंथली कॉस्ट इसकी 2674 है, उसके अलावा वन टाइम कॉस्ट है 5999। अब अगर हम बात करें 30 Mbps की तो 30 Mbps हमारे पास 3749 का है, साथ में वन टाइम कॉस्ट है यहाँ पे 7000। 40 Mbps यहाँ पे हमें मिलेगा 4849 में, वन टाइम कॉस्ट है इसकी 8000, ठीक है। अब अगर हम बात करें 60 Mbps की, 60 Mbps आप लोग को इसका मिलेगा 7259 का, ठीक है, यानी 7200 समथिंग का, और वन टाइम कॉस्ट इसकी तकरीबन आप लोगों को 11500। वन टाइम कॉस्ट का मैं अगेन बताऊं, इसका मतलब है जो आप लोगों को कंप्लीट सेटअप की जो प्राइस है, मतलब कि उसमें 1 मंथ फ्री होगा, साथ में मोडेम की प्राइस, केबल की प्राइस और जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे। 120 Mbps भी स्टॉर्म फाइबर यहाँ पे दे रहा है। 120 Mbps मंथली कॉस्ट इसकी है 11899, ठीक है, 11000 तकरीबन 900 बनेंगे, और वन टाइम कॉस्ट इसकी है 14500। तो ठीक है, 120 Mbps मतलब कि काफी मजे का है। बट मैं अगेन यहाँ पे एक और बात इंक्लूड करूँ कि PTCL 250 Mbps तक दे रहा है, तो उस लिहाज से स्टॉर्म फाइबर अगर आप लोग को ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप लोग PTCL फ्लैश फाइबर की तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डबल प्ले प्रोमोज पे चले जाते हैं, ठीक है, डबल प्ले प्रोमोज में आप लोग को खाली 20 Mbps मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे वन टाइम कॉस्ट है और 5000 है, ठीक है, मंथली कॉस्ट 2474 है। आप जो डबल टाइफून है उसमें बेसिकली होता है इंटरनेट होता है प्लस टेलीफोन, यहाँ पे आप लोग को टीवी नहीं मिलेगा, जो कि अगर मैं आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आइस यानी 2 Mbps आप लोग को स्पीड मिलेगी, मंथली कॉस्ट है 1749, वन टाइम कॉस्ट है 12000, काफी ज्यादा है। तो ये मैं आप लोग को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग स्टैंडर्ड पैकेजेस की तरफ जाएं, क्योंकि ये काफी महंगे है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट की बात करूं और थोड़ा सा अपने पैकेज की तरफ आऊं, तो मैंने लगवाया था पैकेज बेसिकली स्टॉर्म फाइबर 3 मंथ्स पहले, ठीक है। बेसिकली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया शुरू में कि हम लोग को टीवी की नीड थी, इस वजह से हम स्टॉर्म फाइबर की तरफ गए। तब काफी मजे की डील थी, तब हमें 15 Mbps मिल रहा था और साथ टीवी मिल रहा था 4000 में, मतलब कि 4000 में कंप्लीट पैकेज था, इंस्टॉलेशन थी, मोडेम भी साथ में थी और तार वगैरह के चार्जेस भी इंक्लूड थे। तो हमें ये डील काफी मजे की मिली। 4000 में मतलब कि 1 मंथ भी फ्री था। सेकंड मंथ से जो हमें चार्जेस पड़े थे वो थे 2800। और अगर मैं अब की बात करूं तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार अभी उन लोगों ने 15 Mbps वाला पैकेज खत्म कर दिया है, खाली 20 Mbps है। तो हमारा उन लोगों ने खुद ही 20 Mbps पे शिफ्ट कर दिया, हमसे पूछा भी नहीं कि हम 15 को खत्म कर रहे हैं और 20 पे जा रहे हैं। तो चार्जेस भी उन्होंने बढ़ा दिए और हमसे पूछा भी नहीं। अब जो इस टाइम में दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग फाइबर के वो है तकरीबन 3300 है या 3400 समथिंग है। उसमें टीवी भी है, टेलीफोन का कनेक्शन भी है, बट हमने टेलीफोन नहीं लगवाया हुआ, उसके एडिशनल कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फाइबर की अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड काफी मजे की है। और यहाँ पे जो इनकी मोडेम है वो आप लोग को हवावे की मोडेम देते हैं। हवावे की मोडेम काफी मजे की है, अच्छी सिग्नल स्ट्रेंथ दे देती है।